हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 27 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बिना कोई देरी किए 27 सितंबर 2025 की क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत यूएस हाल की व्यापार वार्ता को भारत ने किस शब्द से वर्णित किया है? ए है संघर्षपूर्ण, बी है रचनात्मक, सी है तनावपूर्ण, डी है अविश्वसनीय। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, रचनात्मक आपको याद रखना। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री मोदी किस दिन बीएसएनएल को देशीय 4G स्टैक इंडिजीनियस 4G स्टैक का अनावरण करेंगे? तो ए है 25 सितंबर 2025, बी है 26 सितंबर 2025, सी है 27 सितंबर 2025, तो डी है आपके 28 सितंबर 2025। तो हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है, 27 सितंबर 2025 आपको याद रखना। आगे समझ बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीएसएनएल का देशीय 4G, आगे समझ। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय अवकाश वाइस प्रेसिडेंटल चुनाव 2025 में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव। तो ए है बी सुदर्शन रेड्डी, बी है जगदीप धनखड़, सी है सीपी राधाकृष्ण, डी है नॉन ऑफ द एबो। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर सीपी राधाकृष्ण आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 कार्यक्रम किस दिनांक के बीच चलेगा? तो ए है 1 सितंबर से 30 सितंबर को, बी है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक, सी है 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, डी है 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। तो हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा 23 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। बढ़े हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस गांव नगर को छोटे नगरों में भारत का स्वच्छतम नगर घोषित किया गया है? ए है बेला, बी है बिलासपुर, सी है कुम्हारी, डी है अंबिकापुर। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए आपको याद रखना है बेला, ए आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, कोलकाता में सितंबर 2025 में घटित किस प्राकृतिक आपदा ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है? ए है भूकंप, बी है चक्रवात, सी है बादल फटना क्लाउड बर्स्ट, डी है सुनामी। तो हम राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा, बादल फटना आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, 2025 में एशिया कप का फाइनल किस टीमों के बीच खेला जाना है? ए है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत बनाम पाकिस्तान, सी है भारत बनाम श्रीलंका, डी है पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके। बी करेक्ट आंसर होगा, भारत बनाम पाकिस्तान आप याद रखोगे। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत यूएस व्यापार वार्ता में मुख्य विषय में से एक निम्न में से कौन सा रहा है? ए है वस्त्र निर्यात, बी है कृषि उपज आयात, सी है 25% अतिरिक्त टैरिफ शुल्क, डी है पर्यटन वीजा। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें 8 की तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, 25% आपको याद 25% आपको याद रखना। आगे समझ में बढ़ो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य सरकार ने सुअर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बर्ड
सेंचुरी को 2025 तक 800 हेक्टेयर तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिए। ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है बिहार। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा आपके उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना। आ गया समझ में? तो बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किस विषय पर भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को रीसेट करने का निर्णय लिया है? ए है जल संसाधन, बी है शिक्षा, सी है आतंकवाद एवं सुरक्षा सहयोग, डी है सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके आतंकवाद एवं सुरक्षा सहयोग, आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न किया। तो यहीं तक थे। आज हमने 10 प्रश्न किए हैं अपने करंट अफेयर्स के। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए। क्लास बढ़िया लगी है तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और अपने जीके बाई क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी करना ताकि और भी आने वाले क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।